हेलो फ्रेंड्स, अपनी वोकेबलरी में कुछ और वर्ड्स ऐड करते हैं स्टार्टिंग विद लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब होता है एनर्जी का क्षीण होना, मतलब ऊर्जा जो हमारे शरीर के अंदर है जब वो लॉस होगी तो उसका मतलब है लैंग्वेज। तो दोस्तों लैंग्वेज को याद रखिए आप एंग्विश वर्ड से। एंग्विश का मतलब होता है ग्रेट मेंटल पेन। जो मानसिक तनाव जब ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, हमारी ऊर्जा जो है वो ख़त्म होने लगेगी, हम कमज़ोर वीक महसूस करने लगेंगे, फिजिकली भी मेंटली भी। तो फ्रेंड्स इसके सिमिलर वर्ड हैं वीकन, विदर एंड डिटोरिएट। विदर का मतलब होता है मुरझा जाना। तो प्लांट्स कैसे मुरझाते हैं, जब उन्हें पानी नहीं मिलता और सन से ज़्यादा एक्सपोजर होता है, फिर उनके पत्ते मुरझा जाते हैं, मतलब वो वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, एंड दे फॉल इनटू डिके, मतलब उनकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी ना, तभी तो सड़ेंगे गलेंगे। तो इस वे से ये लैंग्वेज इज़ सिमिलर टू विदर। रेट का मतलब होता है दोस्तों डिक्लाइन, बिगड़ जाना, वर्स कंडीशन में आ जाना, पहले से और स्थिति खराब हो जाना। तो इस एक तरह से डिक्लाइन हो रही कोई चीज़, मतलब पहले एक अच्छी स्टेज पे थी, फिर धीरे धीरे इन्फीरियर हो गई और डिक्लाइन हो गई कोई चीज़, बिगड़ जाना, बुरी वर्स कंडीशन में आ जाना। तो उसे भी हम सिमिलर टू लैंग्वेज कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज लर, LURE। कहते हैं ना प्रलोभन देना किसी को किसी चीज़ का। और एक बड़ी फेमस कहावत है, नो टेम्पटेशन ऑफ वर्ल्डली गेन कैन अल्योर अ पेट्रियोट। जो देशभक्त है उसको किसी भी चीज़ का प्रलोभन जो है वो किसी काम का नहीं होता। ठीक है, तो इससे सिमिलर वर्ड क्या हो गए, टेम्प्ट, अट्रैक्ट, एंटाइज एंड अल्योर। इस सभी के सभी का मतलब है प्रलोभन, लुभाना किसी चीज़ को। हम किसी को लालच देते हैं किसी चीज़ का, किसी कुछ काम करने के लिए, तो इतने पैसे ले ले और मेरे लिए ये कर दे, गलत काम करने का बेसिकली। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं कि नो टेम्पटेशन ऑफ वर्ल्डली गेन कैन अल्योर अ पेट्रियोट। जो पेट्रियोट है, देशभक्त है, उसे कोई भी संसारिक प्रलोभन जो है वो लुभा नहीं सकता। तो लुभाने से सारे वर्ड क्या हैं, अट्रैक्ट, टेम्प्ट, एंटाइस एंड अल्योर। नेक्स्ट वर्ड इज लार्सनी। लार्सनी का मतलब होता है थेफ्ट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी। किसी की प्रॉपर्टी को गैरकानूनी तरीके से हथिया लेना, मतलब लार्सनी, एक तरह की चोरी डकैती। सब कौन करता है, रॉबर जो है वो रॉबरी करेगा, पिल्फर को भी चोर कहते हैं ना, चोर डकैत, वो क्या करेगा, पिल्फरिंग, चोरी करना मतलब। बर्गलर क्या करेगा, डकैती करेगा, वो भी एक सिमिलर वर्ड टू थीफ, थेफ्ट है ना, हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। तो बर्गलरी, रॉबरी एंड पिल्फरिंग इज सिमिलर टू लार्सनी। नेक्स्ट वी विल लर्न ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब होता है दोस्तों, कहते हैं ना ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन, एकदम स्पष्ट अर्थ का जो एक्सप्लेनेशन है उसे कहेंगे ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन। और क्लियर टू अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो हमारे को अच्छे से समझ में आ रही है। अगर मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, मतलब ये हो गए ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन। तो इससे सिमिलर वर्ड क्या होंगे, कोजेंट। कोजेंट मतलब होता है क्लियर एंड लॉजिकल जो आर्गूमेंट्स हैं, जैसे किसी को क्लियरली समझ में आ रहे हैं कि वो क्या कह रहा है, इधर उधर की नहीं फेंक रहा है, मतलब एकदम टू द पॉइंट बात कर रहा है। इंटेलिजिबल, इंटेलिजेंट क्या होता है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। तो इससे सिमिलर वर्ड आप इंटेलिजिबल याद रख लीजिए। इंटेलिजिबल, जैसे अभी हम जो वोकेबलरी का इस्तेमाल कर रहे हैं आपस में, दैट इज़ इंटेलिजिबल टू माई ऑडियंस। जो सुन रहे हैं उनके लिए वो मतलब स्पष्ट है, समझ में आ रही है। ऐसा नहीं कि मैं कोई ऐसा वर्ड उठा के बोल दे रहा हूँ जो किसी ने कभी सुना ही नहीं। ठीक है दोस्तों, लूसिड का मतलब ये भी होता है जो चीज़ स्पष्ट है, मतलब एकदम साफ है शीशे की तरह, वो क्या है, चमकदार भी हो सकती है। ठीक है, तो हम इसे सिमिलर वर्ड याद रखेंगे, ब्राइट, शाइनी, ग्लोजी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और एक दो और याद कर लीजिए, ग्लीमिंग। ग्लीमिंग का मतलब क्या होता है, वो ऐसा सरफेस, स्मूथ और वेरी क्लियर सरफेस जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, ल्यूमिनस जानते ही हैं आप, ल्यूमिनस का मतलब भी। और इसी के सिमिलर वर्ड हैं कोजेंट, ल्यूमिनस, ग्लीमिंग, इंटेलिजिबल, ग्लोजी, शाइनी, ब्राइट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है कि ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर टू अंडरस्टैंडिंग। कोई भी चीज़ है वो हमें स्पष्ट और उसका अर्थ समझ में आ रहा है, तो वो हुई ल्यूसिड। दोस्तों आज का लास्ट वर्ड है लॉरेल। बहुत ही शानदार वर्ड है, मतलब ऑनर एंड प्रेज अर्नड बाय समबडी फॉर देयर अचीवमेंट्स। मान लीजिए आपने कोई इतना महान काम कर दिया, तो आपने अपनी फैमिली के लिए क्या ब्रिंग किया, लॉरेल। यू ब्रिंग लॉरेल टू योर फैमिली। अपनी फैमिली के लिए एक ऑनर और प्रेज आप लेके आए हैं। ठीक है, और अपने लिए भी एक्कोलेड हो गया, ऐसे सिमिलर वर्ड। कहते हैं कि आई डो नॉट डिजर्व सच एन एक्कोलेड, जब कोई किसी की ज़्यादा तारीफ कर देता है कि मैं इस प्रशंसा को डिज़र्व नहीं करता हूँ। जो महान लोग होते हैं वो ऐसे ही कहते हैं। तो प्रशंसा मतलब एक्कोलेड, और प्रशंसा, ऑनर, प्रेज, ये सारे सिमिलर हो गए लॉरेल के। कमेंडेशन, कमेंडेशन क्या है, किसी को अवार्ड मिलता है जब किसी के काम के लिए रिकॉग्निशन मिलती है। ठीक है, या फिर मेडल मिलता है, तो वो एक तरह की कमेंडेशन होगी। ग्लोरी तो आप जानते ही हैं, शान। तो टू विन लॉरेल्स, आपको भी अपने फैमिली के लिए, अपने कंट्री के लिए क्या करना है, यू हैव टू विन लॉरेल्स। ठीक है, और
इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है दोस्तों, मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।